मित्रों, भाइयों बहनों, ओम नमस्ते। अभी मैं हिस्टीरिया या जो दौरा पड़ता है, महिलाओं का रोग है, इस पे चर्चा करने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिए और अगर अच्छा लगे तो कृपया सर्कुलेट करें, बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। और मेरे YouTube चैनल को आरोग्य कोच डॉक्टर अजीत आनंद को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पे हेल्थ वीडियो आपको उपलब्ध होता रहे। देखिए, 3 चीज़ें समझेंगे इसमें: लक्षण, कारण और उपचार। हिस्टीरिया, जैसा कि आप समझते हैं, इसके लक्षण हैं कि हिस्टीरिया का जब दौरा पड़ता है तो हाथ पैर अकड़ जाते हैं, चेहरे की आकृति बिगड़ जाती है और बिना किसी कारण के चिल्लाना, बड़बड़ाना, मारना पीटना, सांस लेने में कठिनाई, पेट और छाती में दर्द, गले में कुछ फंस जाने का आभास होना, शरीर को छूने मात्र से ही दर्द का अनुभव होना, प्रकाश की ओर देखने में असमर्थता, यानी ऐसा लगे कि हम देख भी नहीं पाएंगे। इस दौरे में पेट से गले तक का वायु का गोला उठता है और मूर्छा सी आ जाती है। इसके कारण को समझ लीजिए। अगर कारण समझ लिए तो निवारण हो गया। कारण ही इम्पोर्टेंट है। यह रोग प्रायः उन जवान महिलाओं को होता है। महिलाओं को तो होता ही है, लेकिन जो यंग महिलाएं हैं उनको होता है, जिनकी शारीरिक इच्छाएं यानी भोग इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, मनोकामना पूर्ण नहीं होती, और जो अपने आप को सदा अतृप्त मान के यौन इच्छा से अतृप्त यौन इच्छा मानकर मन में कुंठा या हीन भावना का अनुभव करती रहती हैं। शारीरिक या मानसिक आघात होने से भी ये प्रॉब्लम होती है। इसका कारण तनाव, चिंता, शोक, डर, कब्ज या कोई बड़ी बीमारी, मासिक धर्म की विकृति, पति के प्रति विद्वेष की भावना, ये सब कुछ कारण है। इसका निवारण जरूरी है। अब इसका उपचार समझा देता हूँ। जब दौरा पड़े, हिस्टीरिया के दौरे पड़े और ये जो लक्षण हमने बताए ऊपर वो जब समझ में आ जाए तो कपड़े ढीले कर दें और ताज़ा हवा लगने दें। पाँव के तलबे और हथेलियाँ पे एक्यूप्रेशर करें या अपने अंगूठे से उसको प्रेस करें या मसलें उसको। बेहोशी के समय उसके अंगूठे के नाखून में अपने अंगूठे का नाखून चुभोकर बेहोशी दूर करें। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारें, इससे मूर्छा दूर होती है। हींग या प्याज काटकर सूंघाने से भी होश आ जाता है। प्याज फट से काट के सूंघाना चाहिए। पहले कुछ दिन तक जूस पे रहें, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, फलों का जूस, सब्जियों का जूस, नारियल पानी, गन्ने का रस या फिर शरबत वगैरह, जो बेलगिरी का शरबत वगैरह गर्मी के सीजन मिलता है वो भी ले सकते हैं। तरबूज वगैरह का रस लें, अंगूर का रस लें, कच्चे आंवले का रस लें, ये सब ले लें। कुछ दिनों के बाद फिर नेचुरल डाइट पे आ जाएं। कम से कम 1 सप्ताह कच्चे भोजन पर रहें, जिसमें आग पे पके हुए भोजन ना लें। फल, सलाद, ड्राई फ्रूट भिगो के ले सकते हैं, थोड़ी सब्जी उबाल के ले लें, ये सब चल सकता है। फिर नॉर्मल संतुलित भोजन पे आ जाएं। नॉर्मल लेकिन संतुलित। जामुन बहुत लाभकारी है, जामुन का प्रयोग करना चाहिए। शहद का उपयोग बहुत लाभकारी है। देखिए, इसमें तो सकारात्मक विचारधारा बनाना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग। सहवास संबंधी समुचित ज्ञान जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो नादानी होगी और उससे प्रॉब्लम होगी। इसलिए इसका अध्ययन करें, या साइकोलॉजिस्ट से या स्त्री विशेषज्ञ से संपर्क करके महिलाएं, और बल्कि पुरुष भी संपर्क करें, जो यौन विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे, और इसका ज्ञान प्राप्त करके ही संबंध बनाएं। ध्यान, योग, निद्रा बहुत ज़रूरी है, इसका अभ्यास करें। प्रतिदिन ठंडे पानी से स्नान करें, धूप स्नान लें, वायु स्नान करें। पद्मासन, सिंहासन, वज्रासन, तारासन, गर्भासन, उत्तान पादासन, गोरक्षासन, कोणासन, ऊर्ध्वोत्तासन, भुजंगासन, शवासन इत्यादि बहुत लाभकारी है और इससे निश्चित लाभ होता है। और ये शारीरिक मानसिक दोनों व्याधियां हैं, इसको ठीक करना दोनों का धर्म है। यानी स्त्री पुरुष दोनों मिलके इस रोग व्याधि को समाप्त करें तो ठीक है, क्योंकि एक में कारण है और दूसरा निवारण करना चाहे तो एक तरफ तो निवारण होगा लेकिन दूसरी तरफ नहीं होगा। धन्यवाद। ओम जय श्री राम।